तेजस्वी त्यागी, क्या पुराने गिले शिकवे भुलाए जा रहे हैं? पुराना कुनबा जोड़ा जा रहा है? अब ये दरिया दिली दिखाई जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से कि आइए घर वापस आइए, घर वापसी अभियान छेड़ दिया है। देखिए संदीप जी, पैनल पे जो मेरे मित्र साथी बैठे हुए हैं, उम्र की वजह से मेरा थोड़ा अनुभव ज़्यादा है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई शासक दल, रूलिंग पार्टी बहुत मजबूत हो, तब अकेले चलने से और दलों के इकट्ठा करने के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको रिजोल्व किए बगैर कोई सार्थक नहीं नतीजा निकलता है। बीजेपी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, आरसीपी सिंह, मैं माफ करना आरपी सिंह जी। हाँ। तो हमने हमारे नेता की आपने बीजेपी जाने की तैयारी कर दी, अभी आरपी सिंह जी बैठे हुए हैं। नहीं ठीक है, आरपी सिंह जी बैठे हुए हैं। तो 1967 में जो सशक्त कांग्रेस थी, ऐसी नहीं थी रोहन जी, सर्वशक्तिमान थी। तो जब उससे लड़ने के लिए हम चले तो डॉक्टर लोहिया थे, उनके साथ इनके कई बड़े नेता थे, सीपीआई थी, सीपीएम थी, टीएमसी उस समय नहीं थी। तब जाकर के 67 में 9 राज्यों में हम कांग्रेस पार्टी को पराजित कर सके, यद्यपि उन सरकारों की उम्र लंबी नहीं हुई। तो आज जो हमारे मित्र बीजेपी के कहते हैं कि बेमेल गठबंधन है, तो बेमेल तो उस समय भी था जब जनसंघ में और कम्युनिस्टों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, जब जनसंघियों में और सोशलिस्टों में कोई कॉमन चीज़ नहीं थी, लेकिन एक लक्ष्य था कि कांग्रेस पार्टी को हटाना। आपातकाल में हम सब लोग जेल में थे, बाहर निकल के आए, जेपी चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, हम सब लोगों ने मिलकर फिर एक प्रयास किया। यद्यपि हम फिर असफल हुए, हम जल्दी टूट गए। उसके बाद में बीजेपी अलग होगी, हम अलग हो गए। 89 में बीजेपी ने हमें समर्थन दिया बाहर से और लेफ्ट ने दिया, हालांकि वो भी बेमेल था, उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद संदीप जी दुनिया बदल गई है। अटल अडवाणी एरा समाप्त हो चुका है, जिसके तहत शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू सबसे पहली पार्टी थी जो अटल जी के 14 दिन का जो सरकार बनी थी, उसके निर्वासन को समाप्त करने के लिए करीब आई थी। और ये एक राजनीतिक ईमानदारी थी कि जो विवाद के मुद्दे हैं उनको ना छुआ जाए, जिसमें आर्टिकल 370 था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, इस तरह के सवाल थे। तो इस पर अटल जी अध्यक्ष बने, जॉर्ज साहब कन्वीनर बने, और फिर 14 दिन की सरकार को हमने 6 साल की सरकार बनाया और एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, उसे ना हमारी ज़रूरत है, ना पिता तुल्य सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की ज़रूरत है, जिनके सार्वजनिक तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार चरण स्पर्श करते देखे गए हैं। जो शिवसेना भाजपा से भी आगे जाके हिंदुत्व की बात करती है, उनके समान विचार की पार्टी है, ना उनको उनकी आवश्यकता है। तो ये चुनौती जो है भाजपा के साथ तो मित्रों को इकट्ठा करने की है, और हमारे लिए चुनौती है उन सबको एक झंडे के नीचे लाने की।